बालिका अपने वोटर आईडी कार्ड को अब लेकर किसको वोट देने जा रही हैं और इनका अहम मुद्दा क्या होगा, तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार बेटा किसको वोट देना चाहिए आपको? मुझे ऐसा, मेरे बोलने से ऐसा लगता है कि मुझे कि योगी नाथ जी को हम लोग को अपना मतलब कि वोट देना चाहिए। क्यों योगी आदित्यनाथ, क्यों नहीं अखिलेश यादव? मैम, क्योंकि जब हमारे योगी नाथ का जब सरकार आया था तो पहली बात उन्होंने एंटी रोमियो एक्ट निकाला था, जो कि पहली बात उन्होंने पहले देखा था कि हमारी महिला की सुरक्षा के लिए। तो मैम, जो एंटी रोमियो एक्ट उन्होंने निकाला तो हमारे जो क्या पहले के ज़माने जो योगी नाथ जो थे उनके चलते क्या होता है, हमारी लड़कियों को इतने ज़्यादा शोषण हो रहे थे, यहाँ तक उनके दुपट्टे तक खींच के पूरे दुपट्टे तो यहाँ तक उनके मुँह पर एसिड फेंके जा रहे थे। जब लेकिन योगी जी आए हमारे देश में, उन्होंने इतना अच्छा अपना शासन यहाँ पे किया, मतलब नेता इतने अच्छे रहे कि एंटी रोमियो एक्ट की वजह से उन्होंने पूरी लड़कियों का ये शोषण करना बंद किया। यहाँ तक उनके चलते हमारे देश में इतना विकास हुआ कि यहाँ तक सारी महिला सेफ भी हैं, यहाँ तक अपने घर से बाहर जाके और पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन जब हमारे अखिलेश यादव थे यहाँ तक लेंगी तो हमारा देश का भविष्य क्या बोलेगा। लेकिन हमारे जब योगी जी नाथ आए तो हमारी लड़कियां जो घर से बाहर निकली और अपने देश के प्रति आवाज। आपको लगता है कि जब यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी, जब सत्ते में मुख्यमंत्री यहाँ पे अखिलेश यादव थे, तो लड़कियां क्या सुरक्षित नहीं थी यहाँ पे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं की, वो डरती थी यहाँ तक बाहर निकलने से। तो हमने कैसे हम छेड़खानी होती थी यहाँ तक जो लड़के गली मोहल्ले में रहते थे वो पूरे झुंड बना के लड़कियों को छेड़ा करते थे और लड़कियों पे ताना मारते थे कि लड़की है, पढ़ने जा रही है, जींस टॉप पहनी है। मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जो उनके जो सुप्रीमो है वो तो कहते थे बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैम, लड़के हैं तो क्या लड़कियां भी स्कूल जा रही हैं ना, तो मैम उन्हें अधिकार है पढ़ने का, लेकिन अधिकार तो उनसे छीना जा रहा था ना, ये ग्रुप में ताने मार करके। वो तो इससे पीछे जा सकती थी, अपने देश के विकास को छोड़ के पीछे आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और योगी जी ने एंटी रोमियो एक्ट निकाल के बहुत अच्छा किया लड़कियों की सेफ्टी के। हाँ, पढ़ा था जहाँ पे मतलब गली नुक्कड़ पे जहाँ पे पोस्टर लग जाते थे एंटी रोमियो का, तो जैसे जो लड़के पहले दुपट्टा खींचते थे या जो ताना कानी करते थे या जो टिंच मारते थे कि बहुत अच्छी है ये वो करके, जो भी आप लोग को छेड़खानी होता था, वो सब बंद हो गया अब यहाँ पे? मैम, पूरा ही बंद हो गया है। यहाँ तक हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो कोई लड़के बोल नहीं पाते हैं लड़कियों को देख के कि क्योंकि योगी का शासन है और योगी ने इतना मतलब अंदर से वो भर दिया है लड़कों के, मतलब कि कोई लड़के का वो भी नहीं है कि बोल सके कोई लड़कियों को देख करके कुछ गलत चीज़। जी, अच्छा एक बात बताइए, तो ये बात तो हो गई कि आपको लड़कियों को एक सम्मान मिला, एक बाहर निकलने की एक आज़ादी मिली, मुक्ति मिली कि अब आप लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और कितना बदलाव आया बेटा आपके गोरखपुर में? मैम, एक बात बताइए, पहली बात मैं अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव से मैं पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बोला था कि जो योगी जी जो पहनते हैं जो अपना वस्त्र, वो क्या एक जो हमारे हाँ उनके समान है। तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो जो माथे पर अपना सिंदूर लगाती हैं, क्या वो धजवे रंग का कलर का नहीं है? क्या जो सुबह उठ के जो देखती हैं, सूरज देखती हैं, क्या उसे कलर का नहीं है? उन्हें कौन ऐसा अधिकार दे दिया बोलने का गलत? जी, तो मतलब ये जबरदस्त। आपका क्या नाम है बेटा? अनंता पाठक। अनंता पाठक, क्या ऐसा लगता है अखिलेश यादव आपको? बिल्कुल बकवास। क्यों बकवास लगते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि बात करते किसी भी सीएम की सैलरी की, जितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनके पास कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है। इसके लिए उनके पास उन पे कई मुकदमे भी हुए हैं। उनका घर जाके देख लीजिए लखनऊ में। अगर इतना ही होता तो जो सीएम का जो बंगला बनवाए तो उसको तोड़ते नहीं, पहली बात, और दूसरा जो उसको तोड़वा के जो अपना घर बनवाए वो बनवाते नहीं। क्या लगता है कि मतलब वो प्रॉपर्टी ले लिया, टोटी चुरा लिया, तो ये बात टोटी चोर जो बोला है तो सच है क्या? बिल्कुल सच है। हमारे स्टूडेंट्स यूनियन सपने में बच्चों को पेपर का डर लगता है कि अरे क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला। कुछ लोगों को सपने में भगवान दिखते हैं और भगवान क्या कहते हैं कि बेटा तुम जीतोगे, सीट फिक्स है। हमारे योगी के सरकार में, योगी के सपने में, मोदी के सपने में ये सब नहीं हुआ कि बेटा तुम जीतोगे कि नहीं। लालची व्यक्ति है वो, उसके लिए उसको क्या, दुनिया के हर एक व्यक्ति को देश कैसे चलाते हैं आ करके भाजपा